ज़ादतुम ईमाना। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा, उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी पे बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल खराब करने पे तुला हुआ है, तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, वो ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल खराब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसी उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अरे मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहां उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो, हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहां जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहां आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहां उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है, चेक। मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने कहा अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बात, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ
आओ, जहां चाहो वहां बोलो। सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है, और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। अपना मीठ, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब यह कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो। बस इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर लो। मीटिंग कर लो चुनाव से पहले, हमें कहाँ जाना है, और एक जगह जाइए। मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना, हम उसको चैनल पे देख रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल ना बनाई जाए। मौलाना जर्जीस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है आदमी, मेरे ऊपर केस हो जाता है। तुम्हारा तो चैनल चल रहा है, हम फंस जाते हैं। तुम्हें तो 50,000 रुपए मिल जाता है, नोटिस हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो। हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ, जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो। इस हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुसलमानों ने की है। यह देश गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारा है। आज ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश की कभी सेवा नहीं की है, जो लाल किले पर अपना आदमी भेजते हो और अपना आदमी भेजकर और एक दूसरा झंडा लहरवाते हो, जो इतना गिर चुके हो, जो अपने इक्तिदार को बचाने के लिए पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा सकते हो। मेरे भाइयों, उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। ये ट्रेनें भी बेचेंगे, ये स्टेशनें भी बेचेंगे, ये किसानों को भी मारेंगे, ये इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन तुम हेडिंगें सही दो। मौलाना जर्जीस ने दिया देश के हित में बयान, ये दो आप। मौलाना जर्जीस ने की लोगों से भारत से मोहब्बत करने की अपील, ये इस तरीके की हेडिंग बनाओ आप और अपने चैनलों पे डालो। हैं, अपने चैनल को चलाने के चक्कर में योगी और मोदी के साथ बना के मौलाना लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुम तो मिल गए 20,000, हमारा तो चला गया 25 लाख रुपया। नीचे आता ही नहीं कोई आदमी, कहता मौलाना जर्जीस, हाँ अरे ये तो बहुत बड़ा धर्म गुरु है, हम इतना लेंगे ही नहीं, उतना लेंगे। ये हालत हो रही है आज। कम से कम दूसरों का भी ख्याल रखो, दूसरों का। इसी कलिया चक पर, यहीं पर मैं तकरीर किया था मैंने आपके 26 जनवरी को, पिछली मर्तबा बयान यहां दे रहा हूं मैं। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। और केस कहां होता है? इटावा में, मेरे शहर में, मेरे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत आसान है आपके लिए। और फिर मैंने कहा था कि भैया बोला तो मैं बोला हूं, लेकिन बोला तो मालदा में था, वहां के लोगों को एतराज नहीं, तुम्हें खुजली क्यों हो रही है? मैंने कहा अब पुलिस इनविटेशन में लगी हुई है,
अब वो भी कह रही है मैं लिख दूंगा, यहाँ का मामला नहीं है। तो हमने कहा है ही नहीं, लिख क्या दूंगा, लिखो। कहने लगे बगैर गुरु दक्षिणा लिए वो थोड़ी लिखूंगा। ये भारत हमारा पहला ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, जहां रिश्वत को भी देवी समझा जाता है। ये भारत पहला ऐसा मुल्क है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर आए, उमर फारूक के हाथ से तलवार छीनी, मिंबरे रसूल पर खड़े हुए और क्या कहा, उमर होश में आओ, होश में आओ। आए उमर, क्या कह रहे हो? अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मा कुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर ये कत्ल कर दिए जाएं, अफ़ इम्माता, अगर ये इंतकाल कर जाएं, औ कुतिला, या मैदान जंग में कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे? क्या तुम दीन को छोड़ दोगे? जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यानी नबी को मौत आएगी, आई, और ये है अल्लाह मेरे नबी पर 2 मौतें नाजिल नहीं करेगा। आए उमर सुनो, और आए लोगों सुनो, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पुज्जो सुनो। हजरत उमर ने कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था, इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में न रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। आए उमर होश में आओ, अल्लाह मेरे नबी को 2 मौतें नहीं देगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कुरान की जब ये आयत सुनी तो क्या कहा, अरे अबू बकर, आज इस आयत ने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा है जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा। कुरान की आयतें जो सुनते हैं ईमान में इजाफा हो जाता है। मस्जिदों से सुनो, मौलवियों से सुनो, ईमान में इजाफा होना चाहिए। कल तो मैं 2 घंटे के चक्कर में पता नहीं मेरी घड़ी बंद हो गई थी, क्या हुआ, 2.5 घंटा बोल गया था और पता ही नहीं चला था टाइम। मेरे भाइयों, परसों 2 प्रोग्राम किए थे, कल 1 किया था, और आज भी 2 ही हो गए हैं जुमे का खुतबा जोड़कर। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 2 हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई जनरेटर तो हूँ नहीं कि जितना चाहो उतना चलाओ। और कल भी मेरा प्रोग्राम है महलदार पाड़ा में सीलमपुर, परसों गाजोल, और फिर 8 तारीख को मिदनीपुर। तो आप ही के बंगाल में रहमो करम चल रहा है मेरे भाइयों। तो बस इतना काफ़ी है, और भी चीज़ें हैं। अब लाइब्रेरी के बारे में तो हमने बता दिया। लाइब्रेरियाँ ये इंसान के लिए रूह का काम करती हैं। मेरे भाइयों, इसका ताउन करिए, लाइब्रेरी बनाइए, अच्छी अच्छी किताबें इसमें रखिए। किताबें जब आप मंगाओ तो हमसे ज़रूर मशवरा कर लेना, हम कुछ किताबें आपको ऐसी बताएंगे इंशाअल्लाह जिससे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला इस लाइब्रेरी को भी और चलाने वालों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हौसला दे, और लाइब्रेरी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।